कभी कभी इंसान हारता नहीं है। वो हारने की तैयारी कर रहा होता है, अपने ही हारने की तैयारी कर रहा होता है। उसे लगता है मुझसे नहीं होगा। उसे लगता है कि मेरे जीवन में ये नाकामयाबी लिखी हुई है और तो सब खुश हैं। बहुत लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी एक अच्छे जीवन की, एक अच्छे बैंक बैलेंस की, पैसे कमाने की, सरकारी नौकरी की, अच्छा इंसान बनने की। लेकिन वो ये सोच के थक जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस, इतने साल से लोग पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन बहुत होगा, मेरे पास तो अच्छे नोट्स नहीं है, मेरे पास एक अच्छे क्लास के वीडियो लेक्चर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और धीरे धीरे जिस सपने को लेकर उसने पढ़ाई शुरू की थी, वो सपना उसे डराने लगता है। ये डर कहाँ से आता है? जब वो पढ़ाई शुरू करता है या फिर 2-4 साल लगा देता है और फिर जब वो परीक्षा दे के आता है, लोगों को देखता है, भीड़ देखता है, और जब उससे नहीं होता तब उसे समझ में आता है कि यार हाँ, ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। जिस सपने को लेकर उसने पढ़ाई शुरू करी थी ना, उसे वही सपना डराने लगता है कि क्या मैं कभी अमीर बन सकता हूँ, क्या मैं कभी सरकारी नौकरी ले सकता हूँ, क्या मेरा भी अपना खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी। वो सपना सब उसको डराता है, उसकी हिम्मत तोड़ता है अंदर से। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको सुनने में बहुत साधारण लगे, बहुत साधारण। लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पढ़ाई करने का तरीका आप बदल सकते हैं, सच में बदल सकते हैं। मेरी नॉर्मल सी वीडियो है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई बहुत स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो देख कर आपको लगे कि हाँ ये बंदा दे सकता है। लेकिन बस सिर्फ मैं आपको बोल के समझा सकता हूँ। अगर आपको मेरी बात दिल तक जाती है तो समझ लेना मैं सही कह रहा हूँ। बाकी सही और गलत आपको समझना है कि क्या है। आपकी परीक्षा उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आपने अपने दिमाग में डर बना के रखा है। परीक्षा उतनी बड़ी नहीं है, समझे? जिस तरीके से हम किसी इंसान को बहुत अच्छा समझते हैं ना, आप अभी मेरे को देख रहे हो, ठीक है, आप सोचते हो ना कि हाँ, देख रहे हैं और ज़िंदगी बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंदर की आंखों से देखना पड़ता है। ये जो संसार है ना, ये सब बाहरी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं और हमें भी बाहरी आंखों से देखने की जो हमारी शक्ति है उसको उजागर किया गया है। हम किसी लड़की को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है। दरअसल दरअसल वो खूबसूरती सिर्फ उस कुछ मीटर की दूरी से हमारी आंखें देख रही हैं। असली खूबसूरती जब यहाँ से देखी जाती है ना, सामने से। जिस दिन आप उस घर में जो आप सपना देख रहे हो, बड़ा सा घर, मस्त सा पेंट, गेट बढ़िया सा है, उस घर में खुद रहने लगोगे, आपको समझ में आएगा ये सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। दूर से देखने पे चीज़ें बहुत खतरनाक लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा ये सब नॉर्मल है। उसी तरीके से आपने अपने अपने उस सरकारी नौकरी को इतना बड़ा बना लिया, अपने उस सिलेबस को इतना बड़ा बना लिया जितना बड़ा वो है नहीं। वो डर। मैं परीक्षा की कठिनाई को कम नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत उसमें लड़ाई है, लेकिन मैं इस बात को साबित करना चाह रहा हूँ कि वो लड़ाई ऐसी भी नहीं है कि आप हार जाओगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बिना सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा, मैं उसके बिना सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा। सबके बिना सिलेक्शन ले पाओगे, सिर्फ और सिर्फ केवल तुम्हारे पास होना चाहिए। बस तुम नहीं हो तुम्हारे पास तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिस परीक्षा से तुम डर रहे हो ना, उसे खोल कर अपने सामने रखो और देखो उसका सिलेबस क्या है, उसका पुराना पेपर क्या है, उसके सारे क्वेश्चन क्या हैं। जिस भी परीक्षा को लेकर तुम्हारे अंदर विरोधाभास है, जिससे तुम हार रहे हो, डर रहे हो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, उस परीक्षा के क्या तुमने पूरे के पूरे पुराने सवाल, एक एक सवाल देखे? कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कमेंट करेगा। और हिम्मत है तो कमेंट करना कि हाँ, मैंने यूपी पुलिस के परीक्षा निकालना निकालना चाहता हूँ, और मैंने उसके सारे पुराने पेपर के एक एक सवाल, इवन करंट अफेयर तक को भी मैंने रटा है, देखा है वो किस क्षेत्र से आया था। मैंने उस क्षेत्र के वर्तमान में करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ा है 10 बार। मैंने प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ा है। कमेंट करना। कमेंट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, समझे? फिर खुद से पूछना, आखिर इसमें से मुझसे क्या पूछा जा रहा है। जब आप ये सारी चीज़ें देख लोगे, जब आप पुराने पेपर को देख लोगे, तो आप अपने आप से पूछना, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्या ये पूछा जा रहा है कि अब जो मैराथन वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, जो बड़ी बड़ी वीडियो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे दिखाए जाते सपने हैं, क्या वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं? वहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा छापने पे पड़े हुए हैं पैसा,
दो चार क्वेश्चन आ जाए, पेपर उनके अनुसार थोड़ा सा आ जाए, वो छापते हैं पैसा, बच्चों को सामने करते हैं, बुलेट देते हैं, दिखाते हैं हमने इनका कोर्स लिया था, हमने इनकी गाइडेंस से पढ़ा था, और आप भटक जाते हो। आप भटक जाते हो। आपको भटकना नहीं है, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। सिलेबस क्या है, एक बार उस सिलेबस को देखो। किसी भी चीज़ को आप कंठस्थ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को कंठस्थ किया जा सकता है। ये दुनिया बेवकूफ़ बनाती है कि एकदम फाड़ दो, रट डालो, ये कर डालो, नहीं कर सकते। तुम कंठस्थ कर ही नहीं सकते हो। कुछ ही चीज़ें होती है जिनको कंठस्थ करने के लिए बनाई गई हैं, पहाड़ा, कोई फॉर्मूला, कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंठस्थ कर लोगे। सिलेबस कभी कंठस्थ किया ही नहीं जा सकता। कंठस्थ शब्द क्या होता है पता? कंठस्थ मतलब हमें याद हो जाए, याद नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। चाहे तुम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, सचिवालय आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज एक काम करना बंद कर देना। अपनी किताबें बंद करना, यूट्यूब बंद करना, और सबसे पहले अपनी परीक्षा के पुराने पेपर को खोलना। नहीं है तो तुम खरीद के लाओ, मार्केट जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके आओ, उसी परीक्षा की जिस परीक्षा को तुम चाहते हो दिल से। लोग कहते हैं कि सारी परीक्षा की तैयारी करो, सारी परीक्षा के फॉर्म भरो, सारी परीक्षा के पीछे भागो। सबके अपने थॉट है। मैं आपको कहता हूँ हर एग्ज़ाम के फॉर्म को भरो। अगर तुम फाइनेंशियल तुम्हारे पास पैसा है, हर एग्ज़ाम को दिमाग में नज़र बना के रखो, लेकिन टारगेट एक परीक्षा पे रखो कि भैया इस बार सचिवालय में बैठना है। वो जो फीलिंग है ना, वो तुमको आगे लेके जाएगी। भैया इस बार कंधे पे 2 सितारे लेके आना है, इस बार मुझे बैंक में क्लर्क बनना ही बनना है। वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको लेके जाती है। और अगर आप सारी सारी परीक्षाओं को लेके बैठे रहते हो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो फिर आपकी पावर ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर वो डर आने लगता है कि कैसे करूँ, समझे? तो आज जो मैंने आपको बताया, पुराने पेपर को लाओ। हो सकता है जिससे तुम इतने सालों से डर रहे हो, वो असल में कुछ हज़ार सवाल की एक सीमित दुनिया हो। बस कुछ हज़ार सवाल की एक सीमित दुनिया। किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट उसमें पेपर हुए हैं, इनफाइनाइट उसमें सवाल पूछे गए हैं। कुछ हज़ार सवाल। मान लो तुम ग्रुप डी निकालना चाहते हो, तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, 100 क्वेश्चन है। क्या तुम्हें कठिन लगता है? मान लो तुम एनटीपीसी निकालना चाहते हो, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को तुम देखो, वो क्या पूछ रहे हैं। किसी टीचर का चेहरा मत देखो, उसकी बताई हुई स्ट्रेटेजी मत देखो, उस क्वेश्चन को देखो। मैथ में क्या बार बार पूछा जा रहा है, रीजनिंग में क्या पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, साइंस में कितने सवाल पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, क्या चैप्टर है, उस चैप्टर को क्या तुमने 10 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, रूल ऑफ 100 लगाया। मैं कहता हूँ कि दुनिया को हराने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है रूल ऑफ 100। जब तुम्हें डर लगने लगे, जब तुम्हें एहसास होने लगे तुम नहीं कर सकते, जब तुम्हें तुम्हारी गरीबी सताने लगे, जब तुम्हें कोई लात मार के जाए, जब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाते हुए तुम्हें बीच सड़क पे छोड़ के चला जाए। मान लो तुम किसी से प्रेम करते हो, उसका बैंक में हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। उसने तुमसे कहा यार तुम्हारा भी हो जाता तो हमारी शादी हो जाती, नहीं तो अब तो मुश्किल है, तुम्हारा लेवल और मेरा लेवल। मतलब तुम जिसके लिए जी जान से लगे थे वो तुम्हें ये बोल के चला गया। तुम्हें कितना ठोस लगेगा, कितना अंदर लगेगा ना कि बस, मतलब इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। तो तुम उस गुस्से को लगाओ ना, उस लेवल को भी निकाल के आगे बढ़ो। उसने बैंक पीओ निकाला, तुम पीसीएस निकालो, तुम कमर्शियल क्लर्क बनो, तुम स्टेशन मास्टर बनो, तुम गुड्स गार्ड बनो, बनो। तुम भी अपना लेवल दिखाओ। लेवल दिखाने के बाद तुम भी एक व्हाट्सअप पे, एक टेलीग्राम पे, एक इंस्टाग्राम पे, एक फेसबुक पे, जहाँ भी तुम्हारा मन करे तुम भी एक शायरी लिखना। जब शिद्दत से जाते थे तो उस लेवल का नहीं थे, आज उस लेवल को भी फोड़ के चले गए, तो अब तुम भगवान भी बन जाओ तो भी शिद्दत ऐसी तैसी में जाए। मतलब मुझे शेर करना आता नहीं है। तुम अपने मन से अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो। वो सेटिस्फेक्शन लेवल, उस सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए तुम्हें पढ़ना है। याद करो कि हर वो इंसान जिसके पास कुछ होता है ना, थोड़ी सी भी पावर होती है, उसकी वैल्यू होती है। मैंने तुम्हें कई वीडियो में बताया कि कहीं किसी इंसान का स्वर्गवास हो गया, वहाँ पे अगर तुम जाते हो, टाइम पे पहुँचते हो, लेकिन तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है, साइकिल से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तुम उतने पैसे नहीं कमाते, मिडल से भी मिडल हो, टाइम से पहुँचे हो, लेकिन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं, तुम बिल्कुल एकदम लगे पड़े हो दिल से, मन से। लेकिन कोई इंसान 2 घंटा लेट आ रहा है, अर्थी चली गई है, लेकिन वो आ रहा है गाड़ी से, वो है किसी सरकारी सर्विस में, पैसा है,
नौकर है, घर है, बार है, खुद की गाड़ी, आता है वो 2 घंटे 3 घंटे लेट, सारा परिवार उससे पूछना, अरे भैया आपको आने में, एड्रेस ढूंढने में तो दिक्कत नहीं हुई, मतलब चाय पानी सब कुछ पूछा जा रहा है। अरे ये होती है रिस्पेक्ट, कमाई। उस इंसान ने कमाया है, मेहनत की है, तो उसको मिल रहा है। तुमने नहीं कर पाए, तुम्हारा नसीब नहीं था, तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हें मिला नहीं, कुछ भी तुम कह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। समझे? तो बोलो, आज से शुरू कर रहे हो मेहनत। मिलते हैं कल की वीडियो में। जो मैंने कहा वो करो। थैंक यू।